प्रधानमंत्री है कि आरएसएस का दलाल है वो। प्रधानमंत्री होता है जिसको खुदे पता नहीं है कि हमारा जमीन में इतना बड़ा एम्स कहाँ बना है, इतना बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बना है कि नहीं बना है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है आज तक? मोदी जी एम्स बनाए हैं। एम्स का मतलब ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल बनाए हैं बिहार में, चूंकि बिहार का पानी जो है अच्छों को ठीक कर देता है। इंडिया मेंटल हॉस्पिटल बना है। जब 2024 में जब हिंदुत्व का मुद्दा से खत्म होकर के हिंदू मुस्लिम मुंह पर तमाचा मारेंगे और भाजपा जब सरकार से गिरेगी तो ये इनके सारे लोग जो है भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर के मंगल पांडे से लेकर अश्विनी कुमार चौबे से लेकर के स्मृति ईरानी से लेकर के सारे लोग जो हैं एकदम बिल्कुल मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो पागल होने के बाद वहाँ पर उन लोगों का इलाज होगा मेंटल हॉस्पिटल में। तो एम्स का मतलब ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल है, एम्स नहीं वो बोले हैं। ईरानी को फ्लाइंग किस दिख जाता है, जो नहीं दिया जाता है वो फ्लाइंग किस दिखता है। लेकिन मणिपुर में बहनों को नंगा किया जाता है, दलित के बहनों को, बैकवर्ड के बहनों को, बेटियों को नंगा किया जाता है, वो नहीं देखता है। उसका शरीर और उन लोगों से कम है क्या? मोदी जी मन की बात करते करते विपक्ष की दिल की बात सुनने लगे। जानते हैं कैसे? मोदी जी ने कहा था कि और दरभंगा में एम्स तैयार हो गया, तो विपक्ष से पहले ही मोदी जी को या भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी कहती थी और मोदी जी खुद सिद्ध कर दिए झूठ बोल के। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं और ये हमेशा मुगल वंश, चमर वंश और मौर्य वंश की आवाज़ बनते रहते हैं। अब ये कैमूर दौरा पे हैं, इनसे बात करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी सच में भारतीय झूठा पार्टी है कि नहीं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल को और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को हार्दिक जो है हाथ जोड़ करके निवेदन और नमन करता हूँ। मोदी जी को पूरा विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी को पूरा विपक्ष भारतीय झूठा पार्टी कहता है। मोदी जी ने खुद सिद्ध कर दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, दरभंगा में एम्स बन गया। आप कब जा रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट पे लैंड करने और पूर्णिया से सीधे दरभंगा एम्स? कौन झूठा बोलता है? पूरा विपक्ष बोलता है। तो ये सब विपक्ष फालतू है। विपक्ष को इन लोगों को तरीका नहीं है, विपक्ष फालतू है, इन लोगों को खुदे मालूम नहीं है। मोदी जी एकदम बिल्कुल 100% जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया बताओ। बोलता है कि हम एयरपोर्ट बनाए, एयरपोर्ट बेच दिए। क्या किया? तो हमने रोडवेज बनाया, रोडवेज बेच दिया। क्या किए? तो हमने रेल बनाया, रेलवे बेच दिया। तो वो सच बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। मैंने पूछते हैं, पूछ करके बेचते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये लोग एकदम महाबेवकूफ़ है वास्तव में। विपक्ष जो है ये सच बोलते हैं। मोदी जी एम्स बनाए हैं। एम्स का मतलब ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं, ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल। क्या मर्द क्या बात कर रहे हैं? मेंटल हॉस्पिटल बोल रहे हैं। ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल बनाए हैं बिहार में, चूंकि बिहार का पानी जो है अच्छों को ठीक कर देता है। और ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल बना है। जब 2024 में जब हिंदुत्व का मुद्दा से खत्म होकर के हिंदू मुस्लिम मुंह पर तमाचा मारेंगे और भाजपा जब सरकार से गिरेगी तो ये इनके सारे लोग जो है भाजपा के नरेंद्र मोदी से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर के मंगल पांडे से लेकर अश्विनी कुमार चौबे से लेकर के स्मृति ईरानी से लेकर के सारे लोग जो हैं एकदम बिल्कुल मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो पागल होने के बाद वहाँ पर उन लोगों का इलाज होगा मेंटल हॉस्पिटल में। तो एम्स का मतलब ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल है, एम्स नहीं वो बोले हैं। ऑल इंडिया मेंटल हॉस्पिटल बनाए हैं, मतलब वहाँ पे जिसका नींव रखे हैं और बना चुके हैं। बताइए ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री होता है क्या? मर्द हम तो सोच रहे थे कि आप बीमार रहते हैं तो आप भी एम्स जाइएगा, आप तो बोल रहे मेंटल हॉस्पिटल है, आप कैसे जाइएगा? ये तो हम लोग इलाज न करते हैं। 100 बिहारी एगो पे भारी। यहाँ पर वो लोग आएंगे और उन लोगों का भाजपा के जितने भी लोग हैं, जहाँ बिहार के भी लोग हैं, 1-1 रुपया बिहार का लोग चंदा कलेक्शन करके हम लोग और उन लोगों को जो पूर्णिया एयरपोर्ट जो बोल रहे हैं कि बन गया है, मैंने कहाँ बन गया? उनके बाबूजी के घर है। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिखता है, फ्लाइंग किस दिख जाता है छोटी को, उसको फ्लाइंग किस दिखता है। आप पूर्णिया का एयरपोर्ट उतना बड़ा एयरपोर्ट है, उसके आँख में वो नहीं दिखता है। तो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दिख जाता है, जो नहीं दिया जाता है वो फ्लाइंग किस दिखता है। लेकिन मणिपुर में बहनों को नंगा किया जाता है, दलित के बहनों को, बैकवर्ड के बहनों को, बेटियों को नंगा किया जाता है, वो नहीं देखता है। उसका शरीर और उन लोगों से कम है क्या? अच्छा, हमको लगा कि उनका आँख खराब हो गया है। हम भी सोचे कि वो भी आएंगे बिहार और दरभंगा एम्स में इलाज करवाएंगे। हाँ, वही। तो आँख नहीं खराब हुआ है, पगला गई है, पागल में बेतहाशा में बोल रही है वो। स्मृति ईरानी कोई नेता नहीं है जो अपने पति का नहीं हुई।
और एक जो अपने पत्नी का नहीं हुआ देश का प्रधानमंत्री है, और महिला विकास मंत्री वो है जो अपने पति का नहीं हुई। ये लोग दोनों क्या करेगा जी देश में? ये लोग जो है मतलब खाली जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम करेगा। ये दोनों सारे लोगों का, गिरासी मंगल पांडे से लेकर के विजय कुमार जायसवाल से लेकर के सारे लोगों का वहाँ दरभंगा मेंटल हॉस्पिटल में इलाज होगा, और उस पूर्णिया में एयर एम्बुलेंस से वहाँ पर आने का काम, लाने का हम लोग काम करेंगे 2024 के बाद, और इन लोगों को जो है वहाँ पर इलाज किया जाएगा। अच्छा, एम्स समझ में आया है कि मेंटल हॉस्पिटल बना है, एयरपोर्ट क्या बना है? कुछ उन्होंने कहा था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, लोग सीधे पूर्णिया से दरभंगा भी जा सकते थे। पूर्णिया में क्या है वो? ना, पूर्णिया में एयरपोर्ट जो बोले न है कि मित्रों ताली बजाओ बचाओ, जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, और उसको उतना बड़ा एयरपोर्ट का जानकारी नहीं है। अब कैसे बेशर्म से आकर के कह देता है, किस मुंह से बिहार आता है? इन लोगों को तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को, भाजपा के लोगों को, जो पूर्णिया में बोलता है कि ताली बजाओ मित्रों, ताली बजाओ, अरे एयरपोर्ट आपको मिल गया है, ताली बजाओ। ऐसे लोग अभी तो ताली लोगों से बजवा रहे हैं। वैसा दिन आएगा कि बधाई देना पड़ेगा, घूम घूम करके अमित शाह को ताली बजाना पड़ेगा। देश में जो है पूरे रोड पर घूमना पड़ेगा, जैसे लोग ताली बजाते हैं कुछ लोग, उस तरीक़ा से 2024 के बाद इन लोगों को ताली बजाने का पर मजबूर हो जाएंगे। बधाई देने का काम कर, लोग का पॉलिटिकल डेट ख़त्म है। मोदी जी कहते हैं कि हम एम्स बना दिए हैं, बिहार भाजपा के लोग कहते हैं कि बिहार सरकार ज़मीनें नहीं दिया। समझे नहीं आ रहा है कि मोदी जी कहते हैं बना कर तैयार कर दिए हैं, भाजपा बिहार में कहता है कि हम ज़मीनें नहीं मिला। वही से मिला लीजिए ना कि कौन झूठ बोला, या तो भाजपा का बिहार का लोग झूठ बोला, नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। तो बोले ना कि मेंटल हो गया है, सब पागल हो गया, पगलाहट में मतलब पगलाहट में जो है जो कुछ भी बोलता है पागल। वैसे भी पागल को देखते हैं, कभी हंसते रहता है, कभी रोते रहता है, कभी मन करेगा तो ईंटा चलाएगा, कभी पत्थर चलाएगा, कभी नंगा हो जाएगा, कभी कपड़ा उठा लेगा, कभी कपड़ा फाड़ देगा। ये सब पागलों का काम है, और भाजपा के 99% लोग पागल हैं और अंधभक्त और गोबर भक्त हैं। तो उनको दरभंगा एम्स भेजिएगा? हाँ, एम्स में कहाँ, मेंटल हॉस्पिटल बोल रहे हैं। वही आप मेंटल बीच में आ गया। 2024 के बाद हम लोग भेजेंगे, इसीलिए ना दौरा करने हैं। मोदी जी बिहार से बहुत आस लगा रखे हैं, अब बिहार में बहुत सारा झूठ भी बोल दिया। अब बिहार आएंगे तो लोग कैसे स्वागत करेगा उनका? बेशर्मों को कोई शर्म होता है? अब पागल के अंदर जो है कोई क्षमता होता है? पागल के अंदर जिसका मानसिक संतुलन खत्म हो गया हो, अब उसको क्या पता है कि हम क्या बोले हैं, कल नहीं बोले हैं। जब प्रधानमंत्री को आप पागल बोलिएगा? पागल नहीं है तो क्या है जी? यशस्वी प्रधानमंत्री है भाई। यशस्वी कौन सी का प्रधानमंत्री है कि आरएसएस का दलाल है? वो आरएसएस का दलाल है कि प्रधानमंत्री है जी? प्रधानमंत्री है, सब पूछता है उनको। अब पूरा देश में घूम लिए तो मोदी होता है। ऐसा प्रधानमंत्री होता है जिसको खुदे पता नहीं है कि हमारा जमीन में इतना बड़ा एम्स कहाँ बना है, इतना बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बना है कि नहीं बना है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होता है आज तक? क्या करेंगे लोग? अब क्या करेंगे? बने जिसको जो करना होगा अपना बदलाव करेंगे। और हम दौरा पे हैं, 1-1 रुपया चंदा कलेक्शन कर रहे हैं, चूँकि 2024 में मान लीजिए कम से कम 10-20 लाख रुपया का तो ज़रूरत पड़ेगा ना। मान लीजिए एम्बुलेंस से लाना होगा तो 10-10 हज़ार 20-20 2-2 3-3 आदमी आएंगे एयर एम्बुलेंस से, जो पागल हुए हैं भाजपा वाले सब। तो उन लोगों को लाने के लिए कम से कम 10-20-50 लाख का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसी पैसा का हम व्यवस्था करें कि कैसे 2024 के बाद उन लोग को यहाँ पर ला करके शिफ्ट किया जाए। चूँकि हम बिहारी हैं और हम सब पे भारी हैं, हम लोग जो है वो यहाँ पर इलाज उन लोग का मुफ्त में कराएंगे। अच्छा, आप बहुत चमर वंश, मुगल वंश और मौर्य वंश की बात करते हैं, आखिर क्या है ये? हर जगह आपका एक ही भाषा मिलता है कि चमर वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में? अरे भाई, चमर वंश का सबसे बड़ा इतिहास, मौर्य वंश का सबसे बड़ा इतिहास है। जिस भूमि पर खड़ा है उस अखंड भारत का निर्माण सम्राट अशोक ने किया, मौर्य वंश से हो गया। चमर वंश में मतलब, और मौर्य वंश और एक मुगल वंश जो है, लाल किला पे झंडा, जितना भी पुराना बिल्डिंगें इमारतें बनी है देश में, ये लोग बेवकूफ़ बनाता है, सारा मुगल वंश का दिया हुआ है, बनाया हुआ है। और इसके बाद ये देश जो है मौर्य वंश का बनाया हुआ है, संविधान चमर वंश का बनाया हुआ है। इसके बाद इतिहास कहाँ है? कोई किसी का बता दीजिए तो। राम कृष्ण इतिहास हैं, दुर्गा काली इतिहास हैं। जरा 10 गो 15 गो हाथ है वो विकलांग है, जरा हाथ में 6 गो अंगुली आता है उसको विकलांग के श्रेणी में गिना जाता है। और दुर्गा जी 12 गो हाथ कैसे हो गया जी? मानने वाला बात है ये कि 12 गो 14 गो हाथ हो जाएगा? वो विकलांगे ना है, उसको विकलांग घोषित किया जाएगा कि वो देवी रहेगी। आप धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, लोगों के बीच में आस्था होता है कि दुर्गा माँ है तो उनके 12 हाथ हैं, आप आस्था पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आस्था का बात सही बात है तो आस्था का क्या बात है? जो सही चीज़ है वो सही चीज़ है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लोग
आस्था में जीते आस्था में मरते हैं, और अब आस्थे पे सवाल नहीं, आस्था पर सवाल कहाँ उठा रहे हैं? अब पखंडवाद पे सवाल उठा रहे हैं, रूढ़िवाद पर सवाल उठा रहे हैं कि पढ़िए, आपको सरस्वती ने ज्ञान नहीं दिया। सरस्वती ने ज्ञान दिया होता तो आज जापान और चाइना जो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं रहता, हिंदुस्तान भारत रहता ना, भारत रहता ना। पढ़िए, हम भारतीय ही हैं कि जो चांद पे पहुंच गए। माने खाली एगो इहो पहुँचे, करल पहले और कोई नहीं पहुँचा है। सफल लैंडिंग किए नहीं, हैं, वहाँ पे खोज करके आए हैं। हम पहले भारतीय हम ही लोग हैं। देश का 90% जो खोज है, इसके अलावा कौन किया है? माची से लेकर के तिल्ली डब्बा से लेकर के बाहर का लोग किया है।